झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के लिए नहीं होंगे रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत की याचिका की खारिज। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज 22 भारत। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के लिए विरोध में दाखिल सोरेन की याचिका पर केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी को दी गई चुनौती से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान ईडी अपना जवाब दाखिल करे। ईडी द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से अर्जी खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने लगातार कई बार सुनवाई की जल्द तारीख देने की गुहार लगाई, जिसके बाद कोर्ट ने 17 मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच के सामने सोरेन के वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। इस दौरान जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से सवाल किया है कि क्या जमीन उनके प्रोजेक्शन में रहा है। तब सिब्बल ने कहा है कि इस जमीन सोरेन के प्रोजेक्शन में कभी नहीं रहा है। इस जमीन के सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। सिब्बल ने कहा है कि हमारे इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया जा सकता है कि उस जमीन का प्रोजेक्शन सोरेन के पास कभी नहीं रहा। सिब्बल ने कहा है कि जबरन जमीन के कब्जे के आरोप के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से कहा है कि अगर वह चाहे तो हम सुनवाई के लिए जुलाई की तारीख रख सकते हैं। अभी गर्मी की छुट्टी 18 मई से शुरू होने जा रही है। सिब्बल ने जल्द सुनवाई के लिए गुहार लगाई और कहा है कि अभी देश में आम चुनाव चल रहा है, ऐसे में जल्द सुनवाई की जाए। सिब्बल ने दलील की मामले में 17 मई को सुनवाई की जाने चाहिए। शुरुआत में बेंच इसके लिए तैयार नहीं था और कहा कि हम बाद में सुनेंगे। तब सिब्बल ने कहा है कि चुनाव चल रहा है और कैंपेन खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट ने मामले में फैसला देने में काफी देरी की है, जबकि सुनवाई 18 फरवरी को हो गई कोर्ट में पूरी और हाई कोर्ट ने 3 मई को फैसला दिया था। इस तरह की देरी होने से हेमंत सोरेन को चुनावी कैंपेन में हिस्सा लेने में वंचित किया गया। जब हाई कोर्ट ने 2 महीने फैसले नहीं दिए, तब सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद हाई कोर्ट ने 3 मई को फैसला दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मामले में सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख तय कर देती है। इस पर सिब्बल ने कहा है कि हम याचिका वापस ले लेंगे। सिब्बल ने कहा है कि इस मामले में ईडी को एडवांस कॉपी तामील कर दी गई थी, लेकिन ईडी जानबूझकर मामले में देरी कर रही है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच 17 मई को सुनवाई के लिए सहमत हो गई, लेकिन उन्होंने यह भी संदेह जताया है कि उस दिन काफी लोड है, तो कैसे मामले में सुनवाई हो पाएगी। ऐसे ही वीडियो के लिए न्यूज 22 भारत के साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।